बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो फैक्टराइजेशन होगी वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस की होगी, किस तरह से होगी वो देखेंगे। तो हमने ये टाइप 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के की फॉर्म में जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने सोल्व किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्म में था बच्चों, हमने वो भी सोल्व किया। सारे क्वेश्चंस के हमने फैक्टर्स निकाले। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों जो क्वेश्चन है वो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्म में जो है कि वो क्वेश्चंस पूरे दिए गए हैं। तो अब हमें इनको किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो अब हमारे पास बच्चों x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर है। अब किस तरह से सोल्व करते हैं बच्चों वो देखते हैं। अब हमने देखा है ये माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री है बच्चों, तो हम यहाँ पे करेंगे x माइनस टू और x प्लस टू ले लेंगे। क्यों लेंगे हम? अब माइनस टू और प्लस टू बच्चों क्या होता है? 0। और माइनस थ्री और प्लस थ्री कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो दोनों का रिजल्ट 0 आ गया, यानी इक्वल आएगा। इसी वजह से हम जो है कि वो x माइनस टू के साथ लेंगे x प्लस टू और x माइनस थ्री के साथ लेंगे बच्चों x प्लस थ्री। इस तरह से लिया। अब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा हम जो है कि पहले इसको तरतीब से लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब हम देखते हैं x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू है, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री है। तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमें बच्चों फार्मूला बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर चुके हैं। यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होगा बच्चों a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर सोल्व कर लिया हमने। तो हम देखते हैं कि ये x माइनस टू बच्चों a माइनस बी है और x प्लस टू जो है वो a प्लस बी है। तो अब यहाँ पे a है और a का होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ये b है b होल स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसी तरह से x माइनस टू को x होल स्क्वायर करेंगे, x से x होल स्क्वायर, टू है बच्चों, टू होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस की निशानी लगा देंगे हम। इसी तरह से x माइनस थ्री और x प्लस थ्री में भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको x होल स्क्वायर कर दिया बच्चों और माइनस टू होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देंगे बेशक, और इससे हम x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को x होल स्क्वायर किया हमने और माइनस थ्री होल स्क्वायर कर देंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। बस अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू स्क्वायर, टू होल स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 4 लिख दिया इस तरह से हमने। एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर होगा, माइनस की साइन माइनस, थ्री होल स्क्वायर बच्चों 9 के बराबर होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आया? x4। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर आएगा, और माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बच्चों कितना हुआ हमारे पास? माइनस 13x स्क्वायर होगा। और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। और 4 9 से कितना होता है? 36 होता है। माइनस 2x स्क्वायर कर देंगे अब हम, इस इक्वल टू, अब ये x पावर 4 है, माइनस 13x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर बच्चों कितना हुआ? माइनस 15x स्क्वायर। तो माइनस 15x स्क्वायर करेंगे, प्लस 36 लिखेंगे,
अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब हम 136 का बच्चों कितना होता है 36, मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करना है, यानी माइनस के 15x² को दो टर्म्स में तोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, 36 या 36, अब कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा 36 आ जाए और मेरे पास उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करने पर मेरे पास -15 आ जाए। तो अब मैं देखता हूँ 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, यानी -12x² करूंगा और -3x² कर दूंगा और +36 करूंगा। अब हम देखते हैं, देखो 12 3 जा 36 हो गया और -12x² और -3x² को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -15x²। तो इस तरह से -15x² किसके इक्वल है, -12x² -3x²। तो इसका मतलब है -15x² को हमने ब्रेक डाउन कर दिया दो टर्म्स में, यानी -12x² और -3x² में। तो अब हम चार टर्म्स हैं, अब पेयर ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यानी x4 -12x² में बच्चों कॉमन क्या है हमारे पास, x² कॉमन है। अब इस x4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, माइनस x² से डिवाइड किया तो 12 आएगा, माइनस अब 3 और 36 में कॉमन क्या है बच्चों, 3 कॉमन है। अब ये 3 इस 3 से डिवाइड होगा तो x² आएगा, माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 12 आएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं x² -3 लिखा बच्चों हमने, इसी तरह से x² -12 लिखेंगे। अब हम यहाँ बच्चों समझते हैं इस बात को कि x² -3 है और x² -12 है, तो बज़ाहिर तो इनके कोई फैक्टर हमें नजर नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि क्या ये, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि ये x² लिखा हमने, -3 लिखा, तो क्या x² -3 x² लिख सकते हैं, x² को x² भी लिख सकते हैं, माइनस अब ये 3 है बच्चों, 3 को मैं √3 भी लिख सकता हूँ। देखो x² सोल्व किया तो x² आ गया और ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो माइनस का 3 ही तो रहेगा, तो यानी x² -3 को मैं इज इक्वल टू x² माइनस √3 भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से x² -12 को भी मैं इसी तरह से लिखूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा x² कर दूंगा बच्चों इसको और माइनस √3 कर दूंगा इस बात को मैं। इसी तरह से इसको भी x² कर दूंगा मैं, x² किया माइनस √12 कर दिया। अब हमें पता है a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b के बराबर, यानी कि x माइनस, अब देखो बच्चों a² माइनस b² किसके बराबर होगा, a - b × a + b या a + b × a - b के बराबर होगा। तो हम कर देंगे x + √3, पहले प्लस ले लें या पहले माइनस ले लें, फिर x माइनस √3। इसी तरह से इसे हम क्या करेंगे, x² माइनस √12 को हम x + √12 और x माइनस √12 बच्चों इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x + √3 एज इट इज लिखेंगे और x माइनस √3 भी इसी तरह से लिखेंगे और यहाँ हम देखते हैं x प्लस, अब √12 को मैं 4 × 3 भी लिख सकता हूँ, फिर इंटू x माइनस √12 को बच्चों 4 × 3 भी लिखा जा सकता है, यानी 4 3 = 12 इक्वल है। तो अब जो है बच्चों x + √3 × x माइनस √3 बच्चों एज इट इज लिखा। अब x प्लस बच्चों 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा इस तरह से। इसी तरह से x माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका रूट 3 है, यानी इसका स्क्वायर रूट 2 है और ये 3 अंदर रह जाएगा। तो बच्चों इस तरह से x + √3, x माइनस √3 और x + 2 √3 और x माइनस 2 √3 फैक्टर्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन, यानी x - 2 × x - 3 x + 2
एक्स प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर के बच्चों ये क्या है, चारों फैक्टर्स हैं, ये आंसर है। अब बच्चों जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे वो इसी तरह से सोल्व किए जाएंगे। तो अब हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। तो बच्चों हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, x माइनस 1 लिखा हमने। अगेन सॉल्यूशन लिखने के बाद हम x प्लस 1 यानी अगेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 लिखेंगे बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली जो क्वेश्चन था वैसे का वैसे हमने उतार दिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अब हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप कुछ भी करके लिख सकते हैं इस तरह से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो, एक ही बात है। तो अब हम जो है कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब हमें पता चल गया है, ये है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो जब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है बच्चों, तो अब इसको हम a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन जो है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमारे पास ये बच्चों x होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे इसे। और इसी तरह से ये बच्चों हमारे पास x होल स्क्वायर होगा और माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और माइनस 23 भी इस तरह से लिख देंगे हम। अब ये क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इस तरह से बच्चों ये x स्क्वायर होगा माइनस 3 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, माइनस 9 से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों x4 आएगा। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस का 9x स्क्वायर आएगा, और माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो माइनस 9x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। और अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा और माइनस 23 हो जाएगा इस तरह से। अब x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर बच्चों टोटल कितना हो गया, माइनस 13x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 23 और प्लस 9 बच्चों कितना होगा हमारे पास, माइनस 14 हो जाएगा इस तरह से। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी 1 14 सा 14 होता है बच्चों, तो 14 1 सा भी 14 होता है, या 1 14 सा 14 कर देंगे हम, x पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 14। तो बच्चों अब हम क्या करें, हमें जो है कि माइनस का 3x स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक करनी थी, तो हमने क्या 1 14 सा 14 और प्लस 1x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर लिखा, तो किसके, यानी कि 1 14 सा 14 होगा और प्लस 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो हमारे पास बच्चों क्या बनता है, माइनस 13x स्क्वायर। इस तरह से 13x स्क्वायर को हमने ब्रेक डाउन कर दिया x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर में। अब हम x4 प्लस एक्स स्क्वायर में कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा, x4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की साइन है प्लस की साइन। अब एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो बच्चों 1 आएगा, माइनस 14 और 14 में कॉमन फैक्टर बच्चों 14 है, ये 14 इस 14 से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, 14 1 जा 14। इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब हम जानते हैं
अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बच्चों हम एज इट इज लिखेंगे, इसको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अब हम देखते हैं इस बात को, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में बात समझी थी वही यहाँ पर भी होगा, यानी इसको मैं एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और -14 को बच्चों √14 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब इस तरह से ये हमारे पास a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया है ये। अब इसके फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में फैक्टर निकलेंगे बच्चों इसके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हम एज इट इज लिखेंगे और ये होगा एक्स प्लस √14 और एक्स माइनस √14। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं कि √14 ही रहेगा, यहाँ से कोई जब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो कोई रूट निकल के नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 14 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं होते हैं जो जिसमें से कोई एक फैक्टर भी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो लिहाजा इसी तरह से हमारे पास जो है कि तीनों फैक्टर आएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं हम इसको, अगेन लिख लेंगे हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो हमें सीधी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब हम जो है कि x माइनस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब हमें पता चल गया बहुत अच्छी तरह से कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये x होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 होल स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको भी डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो, लेकिन हम इसको फिलहाल इनडायरेक्टली करते हैं। तो अब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर होगा बच्चों और प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा, हम जो है पावर सोल्व कर लेते हैं और 1 स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर बच्चों 9 के बराबर होता है, तो ऐसे लिखा हमने, प्लस 4x स्क्वायर कर देंगे। अब x स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 9 से बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x पावर 4 आ गया, x स्क्वायर को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -9x स्क्वायर आएगा, -1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा, तो -9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच्चों -10x स्क्वायर होता है। और माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और ये प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो बच्चों कितना हुआ, -6x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। कितना होगा, -6x स्क्वायर प्लस 9 होगा। अब हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर तो हमारे पास बच्चों ये है, अब यहाँ मिडिल टर्म हम ब्रेक करने की बजाय देखेंगे कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है बच्चे, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी x4 का रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, -2 करेंगे, फिर अगेन जो पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आया है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब लास्ट टर्म हमारे पास 9 का रूट क्या है बच्चों, 3 है, प्लस 9 का रूट बच्चों 3 है और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह से एक्स स्क्वायर लेंगे हम, माइनस की साइन लेंगे और जो है कि 3 लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों यही हमारे पास जो है कि वो फैक्टर है और यही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 14x स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों हम इस क्वेश्चन को और हम देखते हैं कि हमारे पास
एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप x माइनस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x माइनस 4 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब x माइनस 2 x प्लस 2 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा बच्चों, x यानी कि a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम। अब ये इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हो गई होगी। हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। इसी तरह से, और इससे पहले हम क्लास 8 में भी और क्लास 7 में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये एक्स होल स्क्वायर होगा और माइनस 4 होल स्क्वायर होगा। इस तरह से माइनस 14 एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। अब एक्स होल स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2 होल स्क्वायर 4 होगा। इसी तरह से एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन 4 होल स्क्वायर बच्चों 4 4 जा 16 होता है, तो 16 लिखेंगे, माइनस 14 एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर को बच्चों एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस 4 एक्स स्क्वायर आएगा। तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 16 4 जा बच्चों कितना होता है, 64 होता है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस 20 एक्स स्क्वायर और माइनस 14 एक्स स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, माइनस 34 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 64 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जो है वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बच्चों एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक्स पावर 4 आएगा, एक्स पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी एक्स पावर 4 लिखेंगे। और अब जो है कि एक्स पावर 4 है, माइनस 32 एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 64 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 कॉमन फैक्टर है। अब 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 32 जा 64 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिया बच्चों हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस 32, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 32 कॉमन है, कॉमन ले लिया एक दफा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 32, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देख सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस 32 है। अगर बच्चों यहाँ प्लस की साइन होती तो हम कुछ भी नहीं करते, यही हमारे पास आंसर होता। लेकिन अब माइनस की साइन है तो ए स्क्वायर माइनस यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर में इन दोनों फैक्टर्स को कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, माइनस ये 2 को मैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से एक्स स्क्वायर को एक्स होल स्क्वायर लिखा, माइनस 32 को बच्चों मैंने अंडर रूट 32 होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये बच्चों ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक्स माइनस अंडर रूट 2, और ये बराबर होगा बच्चों एक्स प्लस अंडर रूट 32 और एक्स माइनस अंडर रूट 32, इस तरह से लिखेंगे। अब एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक्स माइनस अंडर रूट 2 हम एज इट इज लिखेंगे, और हम देखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट 32 है, तो अंडर रूट 32 को हम बच्चों 16 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी 16 2 जा 32,
और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, √32 को 16 इंटू 2 कर सकते हैं। अब x प्लस √2 इंटू x माइनस √2, बच्चों ये दोनों फैक्टर एज इट इज लिखेंगे हम। और यहाँ पर x प्लस, अब 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा, 4 होगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x माइनस ये 16 है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका रूट क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 4 होगा और ये 2 बच्चों अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो अब देख सकते हैं कि x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 4 √2 इंटू एक्स माइनस 4 √2, बच्चों ये चारों क्या है, फैक्टर हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 14x स्क्वायर के। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर है, इसको आंसर लिख देंगे। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर। सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें तरतीब लिख लेंगे, डायरेक्ट पहले से ही तरतीब लिख लेंगे, यानी x प्लस या x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख देंगे एक साथ। ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने इसको इस तरतीब में लिख रहे हैं, कि हमें पता है कि +2 और -2 रिजल्ट 0 आएगा, और इसी तरह से x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 हम इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 और -5 रिजल्ट 0 आएगा, यानी +2 और -2 का रिजल्ट 0 है, +5 और -5 का रिजल्ट बच्चों क्या होगा, 0 आएगा। तो दोनों का रिजल्ट इक्वल है, यानी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का इक्वल है, तभी हमने x प्लस 2 के साथ x माइनस 2 लिया और x प्लस 5 के साथ x माइनस 5 लिया, और प्लस 4x स्क्वायर बच्चों हम एज इट इज लिख लेंगे हम। तो अब हम जब इस तरह से लिखेंगे, अब x प्लस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और x प्लस 5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब यानी x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बच्चों क्या होगा, x होल स्क्वायर। अब ये पता चल गया होगा आपको, फार्मूले की ज़रूरत अब नहीं है, 2 होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम, और x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स होल स्क्वायर होगा और -5 होल स्क्वायर होगा, इस तरह से प्लस 4x स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसका स्क्वायर सोल्व करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये, -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर होता है, 4 लिखेंगे। इसी तरह से x होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर बच्चों 25 होगा, प्लस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर -25 से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -25 आएगा, और -4x को -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई -4x स्क्वायर आएगा, तो -25 और -x स्क्वायर बच्चों -25x स्क्वायर और -4x स्क्वायर, तो -29x स्क्वायर हो जाएगा। और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा हमारे पास, प्लस 4x स्क्वायर लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, x पावर 4 -29x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा -25। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, -25 आ जाएगा, तो -25x स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 100 आएगा, यानी -29x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 25x स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। फार्मूला नहीं लग रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे मिडिल टर्म, यानी 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। अब 25 से बच्चों 100 होता है, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। तो इस तरह से x पावर 4 -20x स्क्वायर
माइनस 5x² करेंगे बच्चों प्लस 100 होगा इस तरह से, यानी 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 100 आया, और -20 और -5 बच्चों -25 आएगा। अब x4 -20x² में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, x² है। अब x4 x² से डिवाइड होगा तो x² आएगा, माइनस x² से डिवाइड हुआ तो 20 आया, 20 लिखेंगे, -5 और 100 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 5 है। अब ये 5 इस 5 से डिवाइड हुआ तो x² आया, माइनस प्लस माइनस, अब 5 20 100 होता है बच्चों। अब इस तरह से हम बच्चों क्या लिखेंगे, x² -5 और x² -20। अब देखो x² -5 है और x² -20 है, तो इसको मजीद किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा। अब हम x² को x² भी लिख सकते हैं, -5 को बच्चों हम √5² लिख सकते हैं। ये बात हम कई क्वेश्चंस में समझ चुके हैं पिछले। अब x² को x² लिखेंगे और -20 को बच्चों √20² लिखेंगे। अब ये a² - b² a² - b² की फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू a + b × a - b, यानी कि x + √5 इंटू x माइनस √5। इसी तरह से बच्चों ये क्या होगा, x + √20 और x माइनस √20, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे x + √5 और x माइनस √5, और ये x प्लस, अब हम देख सकते हैं कि 20 4 5 20 होता है बच्चों, क्या होता है 4 5 20 इंटू x माइनस 4 5 20। तो बच्चों अब 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर आ जाएगा इसका रूट, स्क्वायर रूट। x + 5 एज इट इज लिखेंगे, x माइनस √5 लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अब x प्लस 4 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, 2 है, 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह जाएगा इस तरह से, और ये x माइनस 4 का रूट 2 होगा, बाहर आ जाएगा और ये 5 रह जाएगा। तो बच्चों ये चारों क्या है हमारे पास फैक्टर है, यानी x + √5 इंटू x माइनस √5 इंटू x + 2 √5 इंटू x माइनस 2 √5 आर द फैक्टर्स ऑफ x + 5 इंटू x + 2 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 + 4x² के बच्चों ये क्या है फैक्टर्स हैं, तो यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है x² - x - 12 इंटू x² - x - 12 x² है। सोल्व करते हैं बच्चों इसको। अगेन हमने लिखा x² - x - 12 और x² - x - 12। तो बच्चों हमने इस तरह से लिखा और -x² कर देंगे। 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो x² - x - 12 होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस पूरे को हम होल स्क्वायर कर दिया, माइनस ये x² है, इसको भी x होल स्क्वायर कर दो। अब ये बच्चों आ गया हमारे पास a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी x² माइनस x माइनस 12 बच्चों a के बराबर है और ये x जो है वो b के बराबर है। जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां हम x² माइनस x माइनस 12 लगाएंगे, और जहां जहां हम b देखेंगे वहां पर x लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों अब हम, यानी a प्लस बी, पहले a प्लस बी लिख लो फिर a माइनस बी लिख लो, यानी ये a है, a प्लस बी यानी x, फिर a माइनस और b यानी x। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ गया इस तरह से। और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस एक्स बच्चों कितना हो गया, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 12 रहेगा इस तरह से। तो अब बच्चों ये क्या है हमारे पास, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, अभी ये फैक्टर्स हैं, अब इसको मजीद भी फैक्टराइज किया जा सकता है, इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है। तो अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, इसको भी मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं इस पार्ट को। अगर बुक में आंसर शायद यही है, ठीक है। अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 12 को मजीद फैक्टराइज किया जाएगा तो किस तरह से करेंगे हम, एक्स होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, माइनस, अब ये 12 को अंडर रूट 12 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो बच्चों इसको तो हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 को। अब ये होगा बच्चों x प्लस अंडर रूट 12 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 एज इट इज लिखेंगे। अब हम x प्लस अंडर रूट 12 को बच्चों 4 3 12 लिखेंगे, और x माइनस अंडर रूट 12 को बच्चों क्या लिखेंगे, 4 3 12 लिखेंगे इस तरह से, और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 एज इट इज लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि x प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका रूट क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर x माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा बच्चों इस तरह से। और ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो बच्चों ये तीनों क्या है, फैक्टर्स हैं। बुक में आंसर सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, बुक में आंसर दिया हुआ बच्चों सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है। तो लेकिन हम देखते हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि इस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन थी, तो उसको मजीद फैक्टराइज किया था, तो मजीद फैक्टर्स के ये निकले थे। तो इस तरह से हम जो है कि फैक्टर्स निकालते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हुआ। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई, और तीनों क्वेश्चन हमने उसके कंप्लीट कर लिए।